नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे। तो आज हम बात करेंगे असम बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में। असम बीएससी नर्सिंग डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्लॉग में सभी जानकारी जैसे एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट डेट्स कि इस एग्ज़ाम को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी चीज़ें इस ब्लॉग में मेंशन की हुई हैं। तो आइए हम और जानकारी हासिल करते हैं बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में। तो इस एग्ज़ाम का नाम है असम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। इसका कोर्स है असम बीएससी नर्सिंग। इसका टाइप है नर्सिंग। यह एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ असम। यह इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है और इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hfw.assam.gov.in और इनकी हेल्पलाइन ईमेल आईडी है यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अब हम बात करते हैं असम बीएससी नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसकी एप्लीकेशन टेंटेटिवली अगस्त या सितंबर में आएंगे। इसकी लास्ट डेट सितंबर होगी, मई टेंटेटिव है ये, और अभी तक कोई भी डेट इसकी अनाउंस नहीं हुई है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जानना। तो सबसे पहली चीज़ कि कैंडिडेट का 10+2 लेवल ऑफ एजुकेशन क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट के पास सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो उनकी 10+2 में होना चाहिए। कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर एटलीस्ट 50% होना चाहिए उनके 10+2 में। यदि कोई कैंडिडेट जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी सर्टिफिकेट होल्ड करता है किसी अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज से, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल आईडी, नंबर, सब चीज़ें उसमें मेंशन करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है। सभी जानकारी को कैंडिडेट द्वारा अच्छे से भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद सबमिट करने से पहले आपको कई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन फ़ी के साथ-साथ। अंत में कैंडिडेट के लिए बहुत आवश्यक है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले कि उसको रिव्यू कर ले कि सारी डिटेल सही है या नहीं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। यदि कोई गलती हुई तो वह फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस इनकी ड्यू डेट से पहले सबमिट करनी होती है और इनकी एप्लीकेशन फ़ीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताई जाती है। आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी मीडियम के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद आप एक रिसीट मिलती है, पेमेंट रिसीट मिलती है, जो कि सिस्टम द्वारा जनरेट की जाती है। उसको रखना आवश्यक होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन सिलेबस के बारे में। इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराने इस एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनेशन सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। जो भी आपने 10+2 में पढ़ा होता है उसी के
आधार पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो एग्ज़ाम को देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस एग्ज़ाम के बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जैसे डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर जैसी जॉब अवेलेबल होती हैं। इनकी नर्सिंग कोर्स के बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे रेलवेज़ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में। नर्सिंग साइंस स्कूल्स में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में, इंडस्ट्रियल हाउसेस और फैक्ट्रीज़ में, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में आपको एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स के बाद मिलती हैं। इसके बाद मिलने वाली सैलरीज़ जैसे फ्रेशर्स के लिए जैसे 7,000 से 15,000 तक पर मंथ होती है। आपकी सैलरी इम्प्रूव होती है यदि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 तक भी होती है। यदि कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है तो उनकी सैलरी 50,000 से लेकर 72,000 और या उससे ज़्यादा भी होती है। आप अधिक जानकारी के लिए या अगर आप इस ब्लॉग को दोबारा पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारे कम्युनिटी फ़ोरम community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं और ये सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।